नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान की जवान मूवी थिएटर में धूम मचा रही है और बॉलीवुड में ऑल टाइम में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है या पठान से भी ज़्यादा हिट फिल्म रही है। पठान को तो एक धार्मिक रंग के कारण उसे बायकॉट करते रहे, लेकिन वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित रही बॉक्स ऑफिस पर। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम छिड़क क्या देते हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। ये वे लोग हैं जो किसी के फेवर में रहते हैं, किसी के सपोर्ट में रहते हैं, खुद से कम दुनियादारी, जात पात और पार्टी से ज़्यादा मतलब रखते हैं। पठान फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिसे बायकॉट किया जाए, बस इसे फालतू में ट्रोल किया गया और उसी एक्टर की फिल्म एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। ये वीडियो आपको जवान मूवी देखने के लिए उत्साहित करेगी, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से देश के रियल इशू को दिखाया गया है। आइए उस रियलिटी को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। जवान फिल्म में किसानों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं कि कैसे देश के किसान कर्जे में डूबे होने के कारण हजारों किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं और सरकार उनकी एक भी नहीं सुनती। उनके कर्जे को माफ़ करने को छोड़िए, उन पर इंटरेस्ट ज़्यादा लगाती है, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे को माफ़ कर देती है। जवान फिल्म में शाहरुख खान एक मेट्रो में कई लोगों को किडनैप कर लेते हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 40,000 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं कि हम इतने पैसों का व्यवस्था नहीं कर सकते। शाहरुख खान कहते हैं कि आप जब किसी बिलियनर्स की मदद कर सकते हैं, उनकी नैया पार लगा सकते हैं, तो आपकी मदद वो क्यों नहीं कर सकते। एक रईस व्यक्ति 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर देता है, लेकिन इस कारण क्योंकि उस मेट्रो ट्रेन में उसी की लड़की बैठी रहती है, इसी कारण वह ट्रांसफ़र कर देता है पैसा। लेकिन इतने सारे पैसे दोस्तों किसी एक अकाउंट में नहीं जाते हैं, बल्कि 7 लाख किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे किसान कर्ज से मुक्त हो जाता है और किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशहाली आ जाती है और शाहरुख खान उस फिल्म में लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं। इस फिल्म के माध्यम से मौजूदा सरकार के ऊपर टारगेट किया गया है, क्योंकि भाजपा सरकार अपने अरबपति दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए कर्जे को माफ़ की है, जिसमें से कई अपोजिशन पार्टियां भी इस बात को खुले मंच पर कहा है। लेकिन सरकार के नज़र में इस देश के किसान की कोई वैल्यू नहीं, इनके कर्जे से सरकार का कोई लेना देना नहीं, बस जो कुछ लेना देना है अरबपतियों से है। और फिल्म में अगला जो सबसे बड़ा इशू दिखाया गया है वो सरकारी अस्पतालों की। उस फिल्म में दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। ये बात है अगस्त 2017 की। दरअसल उस मेडिकल कॉलेज में वे सभी बच्चे इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित थे। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे, लेकिन उसे मंगाया नहीं गया, क्योंकि 69 लाख रुपए भुगतान न होने की वजह से फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई को ठप कर दी थी। यूपी सरकार ने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण बच्चों की मौत नहीं हुई, बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। मेडिकल कॉलेज में जब बच्चों की मौत हुई थी तो उसमें एक सीनियर डॉक्टर भी थे, उन पर आरोप लगाया गया, उन्हें जेल ले जाकर उन्हें मारा पीटा गया, उनसे कबुलाया गया, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, उन पर कोई इशू नहीं पाया गया। लेकिन बाद में उन्हें यूपी की सरकार उसे रिलीज करवा देती है। फिल्म में दिखाया गया कि एक हेल्थ मिनिस्टर मंच पर भाषण दे रहा है कि मैंने सरकारी अस्पतालों को नंबर 1 बना दिया है, अगर आज मुझे यहीं गोली मार दे तो मैं नज़दीकी सरकारी अस्पताल में बचा लिया जाऊंगा। फिर शाहरुख खान की टीम उस नेता को गोली मारती है। फिर हेल्थ मिनिस्टर के कुछ अपने स्पेशल लोग उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहरुख खान एम्बुलेंस वाली गाड़ी को सरकारी अस्पताल पर पहुंचा देते हैं। वहां ना तो कोई ढंग का व्हील चेयर, ना ही कोई अच्छा सर्जन, ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही कोई अच्छी मेडिसिन होती है। और आज के सरकारी अस्पतालों की भी यही हालात है दोस्तों। अगर इस देश में सरकारी अस्पताल इतने ही ठीक होते तो प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल को छोड़कर लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते। जवान फिल्म में दिखाया गया कि शाहरुख खान कहते हैं कि 5 घंटे में सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये इतना जल्दी संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि 1 महीने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ठीक किया जा सकता है। फिल्म में अगला इशू दिखाया गया है खराब हथियारों को लेकर। जो हमारे देश के सैनिक उन्हीं हथियारों से देश की रक्षा करते हैं और हमें महफूज रखते हैं। उन्हीं डिफेक्टिव हथियारों को एक नकली वेपन डीलर से अपने देश में मंगाया जाता है
और उस हथियार के सही से ना काम करने की वजह से हमारे देश की सेना शहीद हो जाती है। ये इशू भी सरकार के खाते में जुड़ती है, क्योंकि उन सभी वेपन्स डिफेंस इक्विपमेंट की चेकिंग सरकार के अंतर्गत आता है और उसे ठीक कराना चाहिए। ऐसे ही फाल्टी वेपन्स के कारण बेमतलब हमारे देश की आर्मी शहीद हो जाती है, जो कि आप इन सब आर्टिकल में देख सकते हैं कि डिफेक्टिव वेपन्स के कारण हमारी देश की सेना किस प्रकार मारी जाती है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना जब सलामत रहेगी तभी हम इस देश में सलामत रहेंगे। और जवान फिल्म में एक और इशू दिखाया गया है फंड डोनेशन की, कि किस प्रकार देश के बड़े बड़े उद्योगपति लोग इलेक्शन के टाइम में देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को फंडिंग डोनेट करते हैं और यही फंडिंग इन नेताओं के काम आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी देश में ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए कहे भी थे और लोगों के खाते में 20-20 लाख भेजने का वादा भी किए थे। नरेंद्र मोदी जी नोट भी बंद करवाए, विदेशों से ब्लैक मनी भी मंगवाए, लेकिन ये सब पैसे आखिर गए कहाँ? क्या आपके खाते में 20-20 लाख रुपए आए? नहीं ना। ये थी सरकार की राजनीति, ताकि उन्हीं पैसों से पार्टी उनकी मजबूत बन सके, मीडिया को खरीदा जा सके। यह राजनीति के आड़ में घोटाला। फिर अगला इशू उस फिल्म में दिखाया गया कि कई फैक्ट्रियों में ताला लगाया गया, क्योंकि इससे पर्यावरण, नदी नाले, झील और हमारे जनजीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले खराब धुएं हवा को दूषित करती है। इसके कचरे से गंगा जैसी नदियों को दूषित और जहरीला बनाती है और रियल लाइफ में हमें इन्हें अवश्य बंद कर देना चाहिए, नहीं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी सच्ची घटना दोबारा घटित हो सकती है। और फिल्म के अंत में दिखाया गया है हमारे बारे में, हम सब लोगों के बारे में, कि आखिर हम सब किस प्रकार किसी भी सामान को खरीदते समय उंगली करते हैं कि सामान ओरिजिनल तो है ना, चाहे वो राशन हो, चाहे वो बाइक की माइलेज की हो, यहाँ तक कि एक 3 रुपये की कलम भी खरीदते समय हम कई बार रद्दी कागज़ पर गोदते हैं कि यह ठीक तो चल रही है ना। इस प्रकार हम हर जगह उंगली करते हैं, सवाल करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी सरकार चुनते समय उंगली उठाएं, सवाल जवाब करें कि क्या करोगे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, और हम सब के लिए क्या करोगे, और हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए क्या करोगे। आप अपनी सरकार 5 साल के लिए चुनते हो, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता, बस जात और धर्म के नाम पर अपना बहुमूल्य वोट दे देते हैं। लेकिन इन सब को त्याग कर आप उनसे सवाल जवाब करें, उन्हें परखें, उनका रिकॉर्ड चेक करें। अगर आप ऐसा करोगे तो किसानों का भला होगा, देश का भला होगा, आपका भला होगा और आपके समाज का भला होगा। अपने उंगली का सही इस्तेमाल करो, करप्शन मिटाओ, देश बचाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। जय हिंद।